स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे जो टॉपिक है नेक्स्ट ड्राइंग या बार ग्राफ। जो एक्सरसाइज 9.4 में तुम लोग पढ़ोगे, एक्सरसाइज 9.4 में क्या है, ड्राइंग या बार ग्राफ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें तुम लोग देख रहे होगे कि क्या है कि जैसे दिया हुआ कि प्लेइंग जो है एक्टिविटी जो है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 45 है, उसके बाद वॉचिंग टीवी में है 20 है, इस तरह से। तो हमें सबसे पहले 1 नंबर का बार ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर में हम क्या करेंगे, देखेंगे ग्राफ पेपर तुम लोग देखे होंगे। ग्राफ पेपर में तुम लोग को हम बताए हुए हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे पिछले क्लास में। ये 0 लेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में जो हाईएस्ट नंबर कितना 45। ठीक है, हाईएस्ट नंबर है 45। तो हम अगर 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू कितना 5 स्टूडेंट का लेते हैं, 5 स्टूडेंट्स का लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट का लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा टोटल 9 टाइम्स में, क्योंकि हाईएस्ट जो है 45 है। अगर हम यहाँ ले लें 5, ठीक है, 10, 15, इस तरह से 5 के डिफरेंस के साथ बढ़ता जाएगा 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह से तुम लोग ग्राफ पेपर में देखे होंगे, इक्वल डिस्टेंस रहता है, यहाँ बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्या है कि जो प्लेइंग एक्टिविटी है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 45। तो हम देखेंगे प्लेइंग एक्टिविटी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 है, तो यहाँ से 45 से लेकर एक रेक्टेंगल जो बनेगा इस तरह से। ठीक है, 45, ठीक है, 45 है प्लेइंग एक्टिविटी में। किसमें है, प्लेइंग एक्टिविटी। यहाँ हम लिख देंगे प्लेइंग एक्टिविटी में। ठीक है, प्लेइंग एक्टिविटी में कितना है 45। उसके बाद रीडिंग स्टोरी बुक्स में, रीडिंग स्टोरी बुक्स में कितने हैं 30। तो हम देखेंगे 30 कहाँ है, वाई एक्सिस पे यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे है 30। इस तरह से तुम लोग स्केल से बनाओगे। ठीक है, तो इस 30 किस में है, रीडिंग स्टोरी बुक्स में। ठीक है, रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, रीडिंग स्टोरी बुक्स पे कितने स्टूडेंट हैं 30। वॉचिंग टीवी में कितने हैं 20। तो फिर हम इसी तरह वाई एक्सिस में देखेंगे 20। ठीक है, 20 हाथ से तुम लोग नहीं बनाओगे, स्केल से बनाओगे और ग्राफ पेपर में बनाओगे। ठीक है, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 20। और उसके बाद है लिसनिंग टू म्यूजिक और पेंटिंग। लिसनिंग टू म्यूजिक में है 10, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, इसमें 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक में है 10 एंड पेंटिंग में है 15। 15 यहाँ देखेंगे वाई एक्सिस में 15। ये हो गया लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक यहाँ लिख दोगे। ठीक है, लिसनिंग म्यूजिक, और यहाँ हम लिख देंगे पेंटिंग, पेंटिंग में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसमें किस एक्टिविटीज में है, प्लेइंग में है, देखकर भी हम बता सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, प्लेइंग एक्टिविटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और जो लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट किस एक्टिविटी में है, लिसनिंग म्यूजिक में। ठीक है, इस तरह से तुम लोग 1 नंबर भी कंप्लीट कर लोगे, और 2 नंबर भी सेम है। 2 नंबर में भी इसी तरह से है। 2 नंबर में क्या है कि द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days इज शोन बिलो, जिसमें दिखाया गया है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। उसमें क्या करोगे तुम लोग कि जो संडे मंडे है उसको हम लोग किस साइड लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ क्या है बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स को हम किस साइड लिखेंगे। जैसे हम तुम लोगों को बताए हुए हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर, कि जैसे देखो जो नंबर ऑफ बुक्स है या नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ हम 1 यूनिट लेंथ कितना लिए थे 5 स्टूडेंट। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में नंबर ऑफ बुक्स की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, तो हम देखेंगे हाईएस्ट जो नंबर है वो कितना है, हाईएस्ट नंबर है 70। तो हम 5 का ले सकते हैं। फिर उसी तरह से 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू कितना 5 बुक्स, यहाँ हम स्टूडेंट नहीं या बुक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ
इक्वल टू 5 बुक्स। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस होगा, इधर वाई एक्सिस होगा, यूनिट लेंगे इसी तरह से 5 करके लेंगे, 5 10 15, थोड़ा लंबा बनेगा 70 तक जाएगा। ठीक है, 10 का भी ले सकते हो, 10 के यूनिट लेंथ का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 25 इस तरह से हम जाएंगे लास्ट कितना 70 तक। ठीक है, इधर रहेगा मेरा संडे मंडे, ठीक है, संडे मंडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह का हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम कुछ क्वेश्चन भी अगर पूछे गए हैं तो उसका भी हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 4 नंबर में जो तुम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करोगे। 4 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन ए टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखो इसमें थोड़ा जो नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं या नंबर ऑफ पर्सन्स हैं कि वेरियस एज ग्रुप का वो काफी ज्यादा है, 2 लाख 1,60,000। तो क्या तुम लोग को इससे देखकर घबराना नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना है, चाहे जितना भी होगा, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर वो कम था तो उसमें हम कम यूनिट लेंथ का ले रहे थे, यहाँ पर 2 लाख तक है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कम से कम 1000 में लेना होगा, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम 1 यूनिट कितना का ले लेंगे, 20,000 का ले लेंगे। ठीक है, तभी हम 2 लाख तक यहाँ पहुंच पाएंगे। 1 यूनिट जो हम लेंगे वो कितने का ले लेंगे, 20,000 का, यानी ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 40,000, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 20,000 के बाद 40,000 का कितना हो जाएगा, फिर आगे इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। 20,000 लिए हैं ना, तो उसी का डिफरेंस से आगे बढ़ते जाएंगे। 60,000 हो जाएगा, फिर 80,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 लाख आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1,40,000 हो जाएगा, फिर 1,60,000 हो जाएगा, फिर 1,80,000 हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, हाईएस्ट यही है। और उसके बाद हम देखेंगे एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप जो है, पहला 1 से लेकर 14 एज ग्रुप तक का है, दूसरा 15 से लेकर 29 एज ग्रुप तक का है, तीसरा 30 से लेकर 44 एज ग्रुप तक का है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे देखते चलेंगे आगे। तो सबसे पहला जो है 1 से लेकर 14 एज ग्रुप तक का है, 2 लाख का। ठीक है, यहाँ भी हम इस तरह का डिफरेंस दे देंगे। ये सब तुम लोग ग्राफ पेपर में ही बनाओगे, ग्राफ पेपर में ग्राफ कॉपी ले लोगे, उसमें इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो 1 से लेकर 14 एज ग्रुप तक का है, वो जो नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है, 2 लाख। तो यहाँ तक आएगा, इस तरह से स्केल से इसको बना दोगे। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे इसको। ये कौन सा एज ग्रुप है, 1 से लेके 14 एज ग्रुप तक का है। ठीक है, दूसरा है 15 से लेके 29 एज ग्रुप तक का, 1,60,000, 1,60,000 यानी यहाँ तक आएगा। ठीक है, 1,60,000 तक का जो आएगा वो कितना एज ग्रुप का है, 15 से लेके 29 एज ग्रुप तक का। ठीक है, 15 से लेके 29, और 30 से 44 एज ग्रुप तक का जो है वो कितना है, वो है 1,20,000, 1,20,000 यानी देखेंगे हम यहाँ 1,20,000 यानी यहाँ है। ठीक है, 1,20,000 यहाँ है, तो फिर हम इसको इस तरह से ठीक है, 1,20,000 ये कितना एज ग्रुप तक का है, 30 से लेके 44 तक, 30 से लेके 44 एज ग्रुप तक का है। दूसरा है 45 से लेके 59 एज ग्रुप तक का, सेम है, यानी 1,20,000 ही है। ठीक है, कितना है, 45 से लेके 59 एज ग्रुप तक का ये है डाटा दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 60 से लेके 74 एज ग्रुप तक का है 80,000, 80,000 यानी यहाँ 80,000। 60 से लेके 74 एज ग्रुप तक का जो है वो कितना है, 60,000। इतने लोग हैं इस एज ग्रुप। अब 75 एंड अबव जो है 40,000, 75 से अबव जो है वो 40,000 है। ठीक है, 40,000 है। 75 से अबव जो एज ग्रुप वाले हैं वो कितने हैं, 40,000 हैं।
इस तरह से ये बन गया 75 एंड अबव। ठीक है, अब देखो इस तरह से तुम लोग जब इसको बना लोगे तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। अब तुम लोग देख के बता सकते हो कौन सा जो एज ग्रुप है जिसमें सेम पॉपुलेशन है। एक है 30 से लेके 44 एज ग्रुप तक का और दूसरा 45 से लेके 59 एज ग्रुप तक का। ठीक है, ये दोनों एज ग्रुप में जो है सेम पॉपुलेशन है, क्योंकि इन दोनों का जो है यहाँ पे रेक्टेंगल जो बन रहा है ये सेम है। ठीक है, हाइट दोनों का सेम है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। यानी 60 से जो है अबव एज वाले को हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन, यानी कितने सीनियर सिटीजन्स टाउन में हैं। तो 60 से अबव हम यहाँ देखेंगे 60 से 74 तक में कितने हैं, 80,000, यानी 80,000 है। और फिर 75 से अबव और कितने हैं, 40,000 है। तो दोनों को ऐड करेंगे ना तब तो टोटल निकलेगा ना, टोटल हो जाएगा 1,20,000। इतने क्या है, सीनियर सिटीजन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस तरह से तुम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे। ओके।